नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की ही है, लेकिन कहावत है ना कि अगर आपकी आदत कोई बुरी आदत है तो वो आपकी जल्दी खत्म नहीं होती है, जल्दी छूटती नहीं है, वो आपके साथ रहता ही रहता है। अब वही हो रहा है फाल्टा में। फाल्टा में जहांगीर खान को जिस प्रकार से घुमाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको हाथ जोड़े दिखाया जा रहा है या कान पकड़कर उठ बैठ करते हुए दिखाया जा रहा है, उसके बाद उनकी पत्नी नाराज हो गई। अरे तो जहांगीर खान कोई बढ़िया काम किया था कि उसके लिए उनको सिंहासन पर बैठा करके घुमाया जाता? अगर गलत काम कोई करेगा तो उसको उसी प्रकार से उसके साथ सरकार भी पेश आएगी, प्रशासन भी पेश आएगी। अगर जहांगीर खान कोई बहुत बढ़िया काम किया होता तो उनको उस प्रकार की सुविधा दी जाती या उस प्रकार से उनकी सेवा की जाती। लेकिन जहांगीर खान का तो काम ही उल्टा पुल्टा काम था, तो इसलिए उसके साथ उसी प्रकार का सलूक किया जा रहा है। लेकिन इससे अब नाराज हो गई उनकी पत्नी सरीना, और सरीना पहुंच गई 400 समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर। और धीरे धीरे वो मार्च निकालकर पहुंच गई पुलिस स्टेशन के पास कि ये जो किया जा रहा है जहांगीर खान के साथ, ये जो उनको घुमाया जा रहा है, ये बहुत गलत किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब उनकी रिहाई की मांग भी होने लगी, उसमें से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष ये कहने लगे कि नहीं, अब ये बहुत गलत हो रहा है। बस फिर क्या था, रोड जाम कर दिया, सब कुछ जाम कर दिया, मार्च करने लगे। जब पुलिस प्रशासन को ये लग गया कि ये मार्च जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी रिहाई के लिए, ये प्रोटेस्ट नहीं है, इस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ और चल रहा है, फिर क्या था, पुलिस ने वही काम कर दिखाया जो पुलिस करती है। पुलिस डंडे जब बरसाना शुरू की तो उसके बाद तो फिर क्या था, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि आखिर हुआ क्या उसके बाद। एक प्रकार से भगदड़ मच गई, और भगदड़ मची, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ गिरा, कोई पानी में गिरा, कोई भाग करके किसी और छुप गया। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, उस वीडियो को आप देखिए कि उस वीडियो में क्या है। अब आपको इसी में एक और वीडियो है, वो वीडियो भी दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार लोग पानी में कूद रहे हैं। तो आप जिस प्रकार से जो करने जाएंगे उसका नतीजा भी आपको उसी प्रकार से भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, ये पुलिस के डंडे से बचने के लिए किस प्रकार से नाले में कूद गए। संजीव जी, अब आप सीधे आपके पास आते हैं। ये आखिर हो क्या रहा है कि कोई अगर मान लिया जाए गुंडा है तो उसके साथ गुंडा वाला ही सलूक किया जाएगा या उसके साथ साधु वाला सलूक किया जाएगा? अगर जहांगीर खान को नंगे पांव घुमाया जा रहा है, शॉर्ट्स में घुमाया जा रहा है और टी शर्ट्स में घुमाया जा रहा है, तो उसको उसी में घुमाने जाने लायक वो है, तो उसको क्या साधु वाला पूरा ड्रेस पहनाकर घुमाया जाता क्या? बड़ा दुख हो रहा है टीएमसी के वैसे लोगों को जो आज 15 साल से उत्पात मचाते। देखिए, हम्म
जहांगीर खान एक नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। हम्म। यह एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह को संचालित करता था, हम्म। जिसके कई मकसद थे और कुछ मकसद ऐसे थे जो एंटी नेशनल थे। हम्म। जब इसने ये कहा था अभिषेक बनर्जी से कि फाल्टा में इलेक्ट्रिक शब्दागृह जो क्रेमेटोरियम बनाना बना है। दिया जाए, विद्युत शवदाह बना दिया जाए, वह इसलिए कह रहा था कि उसका मकसद बहुसंख्यक लोगों को जलाना था। दूसरी बात, इसके जितने भी गुंडे थे और ये खुद क्या हम्म। करता रहा है, ये हिंदू महिलाओं को के साथ दुर्व्यवहार करने का की धमकी देता था। इसके जो गुंडे थे वो मैपिंग करते थे कि किसके घर में, हिंदुओं के घर में बेटियां हैं, उनको उठाना है, बेटा हम्म। है तो उसको अगवा करना है। तुमने हम्म। इतने गुनाह किए हैं, ये तो भारत है कि तुम बचे हुए हो। कोई दूसरा हम्म। देश होता खड़े करके तुम्हें गोली मार दी जाती। हम्म। और ये सब उस गिरोह में शामिल थे जिसमें कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी होती थी, और हम्म। सरकारी योजना का ये जितना सारा पैसा था सब ये गड़प कर जाता था। ये तो हमने देखा कि इसके पार्टी ऑफिस पर जब हमला किया लोगों ने, और हम्म। कितना सामान मिला है, सरकारी सामान, कंबल, त्रिपाल, दवाइयां, चश्मा, कुछ ऐसा चीज था, यहां तक कि बैसाखी जो हाँ, दिव्यांगों को दी जाती है, तो इसके बिल्कुल। तो ये धमकी देता था, ये अपने को पुष्पा बताता था। कौन हम्म। बताता था? ये पुष्पा ही बताता था ना खुद को। और ये क्या करता बिल्कुल। था? ये लोगों को धमकाकर वोट लेता था। ये हम्म। ईवीएम के सामने टेप लगा देता था या परफ्यूम लगवा देता था। और ये हम्म। डायमंड हार्बर मॉडल अभिषेक बनर्जी का उसका पोस्टर बॉय था ये। हम्म। इसीलिए इसका जुलूस निकाला जा रहा है ताकि फाल्टा के लोगों के मन में जो डर बैठा था वो डर निकल जाए, लगे कि कानून के सामने जहांगीर हो या अतीक हो या मुख्तार हो या अनुव्रतो मंडल हो, किसी की कुछ नहीं चलेगी। ये हम्म। भारत है, ये तुम्हारा बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है जहां एक मजहब के लोग आतंक फैलाते हैं। वो नहीं चलेगा यहां पर। हम्म। यहां कानून के दायरे में रहना होगा। और इसमें अपडेट ये है कि इसमें 8 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया गया, पिटाई हुई सो अलग। और इन्होंने हम्म। पुलिस फाल्टा पुलिस स्टेशन पर हमला किया, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम जानते हैं कि तैनात है बंगाल में किसी भी बिल्कुल। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। तो वहां हम्म। पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात थी और उन्होंने भी इनका इलाज जो नहीं मिल रहा था 15 साल से। और देखिए इसमें दुख की बात यह है कि हम्म। अल्पसंख्यक समाज की गरीब महिलाओं को ये ले आते हैं ये लोग टीएमसी वाले। हम्म। अब बिल्कुल। सरीना जी तो चलिए, सरीना जी को तो पिटाई नहीं लगी होगी, लेकिन गरीब हम्म। मुस्लिम महिलाओं को लाकर जो बेगुनाह है, हम कह रहे हैं कि वो बेचारी बेगुनाह है, उनको क्यों फंसा रहे हो? अब सीसीटीवी में कहा गया है सबके चेहरे रिकॉर्ड हुए हैं जिन्होंने भी हुड़दंग फैलाया है। 8 तो गिरफ्तार हो गए, बाकी सबकी पहचान करके गिरफ्तारी की जाएगी। और हम्म। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री जो है, वो जल कल्याण शिविर यहाँ लगना था इसी में फाल्टा में, आज ही, यहाँ आज ही। आज ही। और उसमें हम्म। उन्होंने बोला है कि जब ये वीडियो चल रहा था तब वो कुर्सियांग में थे, कुर्सियांग उधर है, दार्जिलिंग की तरफ है, नॉर्थ हम्म। बंगाल में। उन्होंने कहा है कि जो भी इस हुड़दंग में शामिल है उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा, सजा भी दी जाएगी एक एक को। मैं ये कह रहा हूं, हमारी पूरी सहानुभूति उन गरीब बेगुनाह मुस्लिम समाज के लड़के हो, लड़की हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, उनके साथ है कि बेचारे वो क्यों टीएमसी नहीं के नहीं, गुंडों के फिर इसमें दबाव में। इसमें इसमें क्लीन चिट देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है संजीव जी। क्यों क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है? हमारे कुछ साथी इससे नाराज जरूर हो जाएंगे, लेकिन मैं एकदम क्लियर कट कहना चाहता हूं कि अगर आप गुंडे के लिए गुंडों का साथ देंगे, आप क्यों जा रहे हैं? कितना भी आपको बहकावे में आप आकर के, फिर तो आप गुंडे के लिए ही जा रहे हैं ना, गुंडे का साथ दे रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है। उनको समझाने की जरूरत जरूर है कि उनको समझाया जाए कि वो इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि ये जो है एक गुंडों का जुलूस निकाला जा रहा है। अगर तो गुंडे का जुलूस इसी तरह से निकलेगा, और ऐसे में अगर आप साथ देंगे तो आपके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो व्यवहार आपके साथ कल किया गया था। और आप किस प्रकार से नाले में कूदकर भाग रहे थे, ये पूरे बंगाल की जनता, पूरी देश की जनता ने देखा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि जो हम्म। इनोसेंट है कभी कभी उनको लालच से भी, कोई गरीब है तो उसको लालच से भी बुला लिया जाता है, लेकिन कानूनी हम्म। मुकदमा तो सबको झेलना होगा, दंड तो सबको बराबर होगा। इसलिए सबको बिल्कुल। सावधान सतर्क रहना चाहिए। और देखिए इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। जहांगीर हम्म। खान को मुस्लिम होने के नाते नहीं किया जा रहा है,
सजा दी जा रही है। बल्कि वो गुनाहगार है इसलिए दिया जा रहा है। जैसे मैं बताऊं, कई ऐसे टीएमसी के हिंदू नेता हैं जिनको कमर में रस्सी बांधकर गिरफ्तार करके प्रदर्शित किया गया लोगों बिल्कुल, के बीच बिल्कुल। में। कई हैं, कोई एक नहीं। आज ही पूर्व मंत्री उदयन गुहा को अभी गिरफ्तार किया गया है, ज्यादा नहीं, आधे 1 घंटे पहले। वो कौन है? वो तो कोई मुस्लिम नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना है। अब ये टीएमसी का अभी तोलाबाजी नहीं यही चलेगा, यही गिरोहबाजी नहीं यही जो चलेगा। यही जहांगीर खान जब ठगता था, या अगर उस इलाके में जो आपने कहा कि इनके घर से, इनके ऑफिस से, कार्यालय से, मतलब हजारों की संख्या में सामान बिखरे पड़े हुए थे, जो सामान मिले हैं वो सामान तो उन्हीं गरीबों के लिए था, वो तो उन्हीं के पास जाना था, वो तो अपने समुदाय विशेष के लिए, उस समुदाय के लिए भी वो उन्होंने वैसा ही काम किया, तो फिर उनका साथ देने की क्या जरूरत है? देखिए, बिल्कुल, जो कुछ बेचारे गरीब लोग होते हैं उनको बहुत तरह से बरगला कर प्रोटेस्ट में लाया जाता है, ये हम लोग सब जानते हैं। मेरा हम्म, तात्पर्य ये था कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको हिदायत देके छोड़ दिया जाए। लेकिन जो हम्म, आदतन अपराधी हैं, बहुत लोग आदतन अपराधी होते हैं, उनकी शिनाख्त हम्म, तो खास करके जो यंग है, यूथ है, उनको गिरफ्तार हम्म, किया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि अगर तुम हुड़दंग करोगे तो वो बंगाल नहीं है, बंगाल बदल चुका है। बंगाल बदल चुका है, बंगाल कानून से चलेगा, नहीं, तुम्हारे अब क्या ताकत अब से नहीं क्या चलेगा। सरीना अब क्या सरीना जो है उनकी पत्नी, वो भी गिरफ्तार होगी क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने ही उकसाया है लोगों को, सड़क पे लाया। हम्म, क्या जहांगीर खान का इनकाउंटर कर दिया गया? अगर पुलिस चाहती तो जहांगीर खान का नेपाल बॉर्डर पे इनकाउंटर कर सकती थी। पुलिस बिल्कुल। चाहती तो शौकत मुल्ला का इनकाउंटर, और टीएमसी का राज होता तो हो भी गया होता। ना कोई दलील, हम्म, ना कोई वकील, सीधे इनकाउंटर करवा देती ममता बनर्जी। 321 बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं की हत्या किसने की है? 21 में किसने इतना बर्बरता ढाया विरोधियों पर? और छोड़िए ना, कांग्रेस के कितने नेताओं को मारा, सीपीएम के कितने नेताओं को मारा। कोई एक लिस्ट कहेंगे तो एक दिन मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा। वो हम्म, सारे विरोधियों को मारती थी टीएमसी की सरकार, और अब दया की भीख मांग रही है। अब तुम्हें किसी बात की दया नहीं मिलेगी। और आज ममता बनर्जी हॉकर को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। अरे तुमने सारे कंपनियों को डरा के भगा दिया, तो बेचारे हम्म, हॉकर ही बनेंगे ना। और हॉकर क्या पूरा रोड छेक लेंगे? ऐसा तो नहीं होता हम्म, कहीं भी भाई। और ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, केवल बंगाल में एक्शन नहीं हुआ है, बिहार में हुआ है, यूपी में हुआ है। यूपी में तो बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के अवैध दुकानों और घरों को गिराया गया है। बिहार में श्वेता गुप्ता, लिख ले हमारे दर्शक नाम, वो नहीं मंत्री नहीं, हैं। मैं नाम बता देता हूं, मैं नाम बताता हूं। सहरसा में पर्यटन मंत्री बिहार सरकार में हुए थे, बीजेपी के मंत्री थे आलोक कुमार झा। उनके दुकान को, उनका एक दुकान है मिठाई का, उस दुकान को वहां पर तोड़ दिया गया, और हालांकि उन्होंने अपने से ही अपना दुकान पहले तोड़ा, वो भी अवैध में ही था। अबे, और वो तो पूर्व वो थे ना, फॉर्मर हो गए। अभी हम्म, मंत्री हैं श्वेता गुप्ता बिहार में, और उन पर भी एक्शन हुआ है। उनका भी अवैध निर्माण था, उनका भी तोड़ा गया है। उनका घर का कुछ हिस्सा अवैध था, वो तोड़ा गया है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। चलिए, चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बाकी नमस्कार।